हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी 5th लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। और डिकम्पोजिशन का नाम सुन के ही आपके माइंड में इमेज बनना स्टार्ट हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके नाम से ही। जैसे डिकम्पोजिशन इसका नाम है। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, यानी ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ को टूट जाना, उसी को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। यानी इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ टूटेगा और टूट के रिएक्शन होगा, इसी को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपके दिमाग में एक और बात चल रहा होगा, सर ये कैसे हो सकता है? रिएक्शन में तो चीज़ें बनती हैं, चीज़ें फॉर्म होती हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसे हो गया? तो देखो यार, रिएक्शन में सिर्फ चीज़ें बनती ही नहीं है, कभी कभी ब्रेकडाउन भी होती है। तो फॉर्मेशन भी हो सकता है रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में ब्रेकडाउन भी हो सकता है और किसी दूसरे रिएक्शन में कोई और काम होगा। बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, सारे रिएक्शन को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी दो टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन था जिसमें चीज़ें बन रही थी, और ये दूसरा डिकम्पोजिशन है जिसमें चीज़ें टूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखो यार, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले रिएक्शन में बन रहा था और दूसरे रिएक्शन में टूट रहा है, यानी पहले रिएक्शन के जस्ट अपोजिट काम हो रहा है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। लेकिन इस रिएक्शन में चीज़ें होंगी कैसे, कैसे हम चीज़ों को तोड़ेंगे, तोड़ने का क्या तरीका होगा, इसको जानने के लिए हमको तो डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि डिकम्पोजिशन कैसे हम करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं, हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। हमारा डेफिनेशन कह रहा है ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन है, यानी रिएक्शन का एक टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन, जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मान लो ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड, ये मार्कर है, कंपाउंड नहीं है लेकिन समझ लो कि ये कोई कंपाउंड है। ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में। आगे वही बात कहेगा, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यानी इस रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड उठा लो, उस कंपाउंड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ दे, या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ दे। टुकड़ा बोल लो, सब्सटेंस बोल लो, जो मन करे वो बोल लो, समझना स्टार्ट करो। समझने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर पढ़ लिए तो सब्सटेंस बोल सकते हो, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ी बोल लो, जो मर्जी वो बोल सकते हो। तो इस रिएक्शन में अगर हम एक कंपाउंड लिए, उस कंपाउंड को दो या दो से अधिक पार्ट में या दो से अधिक सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंपाउंड हो गया ए और बी, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ए और बी आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाया है। कंपाउंड आप सबको क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। बहुत आसान है, अगर आप लोग को कमेंट कीजिएगा तो हम कंपाउंड के बारे में छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। वैसे मन करेगा तो हम बना के डाल भी देंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मान लीजिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम तोड़ दिए तो किस में टूटेगा? ए प्लस बी में टूटेगा। तो देखो, एक कोई कंपाउंड था, एक प्रोडक्ट था, जिसको हम क्या किए? दो पार्ट में तोड़ दिए। पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, इसी को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि आप भागना स्टार्ट कर दिया, अरे सर हम डिकम्पोजिशन समझ गए, डिकम्पोजिशन समझ गए। नहीं, अब खेल शुरू होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हम कराएंगे क्या? अभी तो हम सीखें कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, कैसे कैसे होता है, लेकिन कराएंगे कैसे? क्योंकि डिकम्पोजिशन के अंदर भी बहुत सारा रिएक्शन होगा, सबको एक ही तरीके से तो डिकम्पोज हम नहीं करा सकते हैं, उसका भी अलग अलग मेथड होगा। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराने के लिए 3 मेथड निकल के आता है। पहला आता है कि अगर हम किसी को हीट दे दें, यानी आग दे दें,
जला दे कुछ किसी चीज़ को, हीट दे दे, तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहला हीट से कराएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हीट नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी तीसरा एक आता है हम लोग का लाइट। लाइट के बारे में, चाहे कोई भी लाइट हो, सनलाइट हो या हम लोग के रूम का लाइट हो, कोई भी लाइट हो, उस लाइट से भी चीज़ों को हम तोड़ सकते हैं। है ना आश्चर्य की बात कि लाइट ये भी चीज़ों को तोड़ सकता है। बहुत कैपेबल होता है ये लाइट। ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। अब सोचेंगे फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सब चीज़ आपस में मिलता है और सनलाइट पड़ता है, तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे फॉर्मेशन करा रहा है सनलाइट, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराएगा। लेकिन देखेंगे किस चीज़ों को डिकम्पोजिशन, ये सनलाइट हमारा या कोई भी लाइट, सनलाइट ही नहीं कोई भी लाइट कैसे डिकम्पोज करा सकता है। तो यहाँ पे टर्म आया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं डिकम्पोजिशन हमारा कैसे होगा, पहला हीट से होगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड क्या होगा, लाइट। लेकिन इनको भी केमिस्ट्री में काफी सुंदर सुंदर नाम दिया गया है। अब हीट की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके जगह पे हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट का बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, डीआर लिख दे रहे हैं, डीआर मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी से करा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक नाम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसका नाम आप लोग सुने होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इसका पूरा प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी चीज को हम डिकम्पोज कराते हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। और लाइट से कराएंगे तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा, इसका थोड़ा सा नाम बड़ा है, फोटोकेमिकल, डीआर मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन मतलब हम चीजों को तोड़ेंगे, दो या दो से अधिक चीजों में। और इसको तोड़ने का 3 तरीका हो सकता है, या तो हम हीट से तोड़ सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं, या लाइट से तोड़ सकते हैं। अगर हीट से तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और लाइट से तोड़ेंगे तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब चलिए सभी को एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे कोई चीज़ हीट से टूटता है, कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है, कोई चीज़ लाइट से टूटता है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ये सारा आप लोग जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो छाप लिया वो आगे डालो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हीट से हमको देखना है कि पहले नंबर पे हीट आ रहा है, तो मिटाए सारी चीज़ों को, चलिए मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि कैसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। थर्मल, डीआर लिख दे रहे हैं आप लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दीजिएगा। इतना तो आप लोग तेज हो ही गए हैं कि लिख दीजिएगा थर्मल डीआर मतलब डॉक्टर नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हीट के लिए एक हम लोग सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है कि कहीं भी अगर आप हीट दे रहे हैं या हीट का कोई भी अगर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हीट है या कुछ भी, तो वहाँ पे डेल्टा का सिंबल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं क्या, किसको ले लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। पहला हम लोग का एग्जाम्पल भी है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, हीट दे दें। क्या दे दें, हीट यानी डेल्टा। अगर हीट हम दे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में टूटता है। पहला होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाइम। क्या होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम के नाम से जानते हैं। लाइम मतलब चूना। जो चूना आप लोग पहले बहुत सारे लोग जो है घर रंगवाने के लिए चूना का यूज करते थे, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन।
क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये गैस होता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसको अगर हम हीट दे दिए तो ये दो चीज़ों में टूटेगा। पहला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा क्या है, गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात किया जाए इन लोगों का स्टेट के बारे में तो ये होता है हमारा सॉलिड, ये भी हमारा होता है सॉलिड, और ये किस में होता है, गैस में होता है। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। इसी को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हम यहाँ पे क्या किए, हीट दिए हैं, यानी हीट देने से ही क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को आप नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग अगले रिएक्शन पे जाते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देके चीज़ों को तोड़ेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। किस पे, आप लोग भी जल्दी जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देके चीज़ों को तोड़ेंगे। तो किसको हम ले, पानी को लेते हैं। पानी बहुत ही अच्छा है गर्मी के दिनों में, तो पानी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और पानी में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। देखते हैं क्या होगा। पानी क्या होता है, H2O होता है, वाटर होता है। अगर पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, क्या दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो ये टूटेगा किस में, H2 और O2 में टूटेगा। यानी हम अगर वाटर को वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का। यहाँ पे हम पानी को यानी वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ रहे हैं। यानी जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी देके डिकम्पोज हो, यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रिसिटी देके चीज़ों को डिकम्पोज करना हो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ भी बोल सकते हो, जो मर्जी तुम्हारा। अब फिर बच्चा यहाँ पे फंसेगा, सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो देखो बैलेंसिंग का पूरा एक वीडियो बनाए हुए हैं बहुत मेहनत करके, नीचे लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारा बैलेंसिंग आपका जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और बैलेंस करेंगे, आप लोग हम पे भरोसा रख के बैलेंसिंग मान लीजिए कि हाँ यही चीज़ें हुआ होगा। तो वाटर को हम क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस ही क्यों कराएंगे, हम हीट भी तो दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया है, क्यों हम खर्च करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वैसे एलपीजी भी महंगा हो गया है, लेकिन एलपीजी के अलावा हम लकड़ी पे भी गर्म कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी हम कोयला पे गर्म कर सकते हैं। तो हम चीज़ें कर सकते हैं, तो क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी दें। इलेक्ट्रिसिटी देने में बहुत सारा जो है एपरेटस लाना पड़ेगा, उसका जो है सजा के रखना पड़ेगा, काफ़ी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, कहीं करंट ना लग जाए। क्यों नहीं हम पानी को गर्म कर दें और वहाँ पे डिकम्पोजिशन करा दें। तो कभी भी अगर पानी को अगर हम हीट देते हैं तो डिकम्पोज नहीं होगा। इसलिए डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि हमको H2O को यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ के अलग कर देना है, जो कि अगर हम हीट दें तो टूटता नहीं है, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है, लिक्विड से स्टीम में यानी वेपर में चेंज हो जाता है। अगर कहीं पानी आप गर्म कीजिए और हाथ ऊपर रखिए, अगर हाथ ऊपर रखेंगे तो जो गैस जाता है आप देखिएगा आपके हाथ में पानी लग जाएगा, गीला हो जाएगा थोड़ा सा। तो वहाँ पे चीज़ें टूट नहीं रही, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, आपका हाथ गीला नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं H और O यानी H2O आपस में टूट नहीं रहा है, बस वो क्या हो गया है, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया है, स्टीम में चेंज हो गया है। तो हम हीट देके क्या करके, हीट देके हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब किसी के दिमाग में चल रहा है बहुत हीट दे दे तो सर नहीं टूटेगा। अरे यार हीट दिए हो तभी तो गैस में चेंज हो गया। अब तुम ज़्यादा हीट दो फिर भी क्या होगा, जितना पे वो गैस में चेंज होने वाला है वो तो गैस में चेंज होकर उड़ना ही स्टार्ट कर दिया, स्टीम में चेंज हो गया, वो टूटा नहीं। मान लो कि अगर तुम 100 डिग्री दे रहे हो, 100 डिग्री, उसमें भी वही काम करेगा, स्टीम में ही चेंज होगा। और 200 डिग्री दोगे फिर भी क्या होगा, वाटर स्टीम में ही चेंज होगा,
टूट नहीं जाएगा। 200 डिग्री पे भी करोगे, हाथ रखोगे ना तो हाथ में पानी तुम्हारा लग जाएगा। तो हम हीट देकर वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से ये वाटर को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि देखो यहाँ पे H और O में टूट गया है जब हम इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं तब, नहीं तो अगर हीट देते तो ये चीज़ें नहीं होता, बस इसका क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता। और बात स्टेट का की है तो ये लिक्विड में है और ये क्या हो गया है, गैस में है, और ये क्या हो गया है, गैस में है, जिससे हमारा इक्वेशन क्या हो गया, और इन्फॉर्मेटिव हो गया है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट वाले पे, जिसका नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग डालते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग भी जल्दी से डालिए, फोटो केमिकल, डी आर का मतलब क्या, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम शॉर्ट में लिखें, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो यार, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, लाइट को यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे, यानी लाइट को यूज करके चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो किन किन चीज़ों को तोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो लेते हैं, हम किसको लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं, AgCl। ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड, जिसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड। इसको हम क्या करें, सनलाइट दे देते हैं। सनलाइट ही क्यों दे रहे हैं सर, सनलाइट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिएक्शन हमारा क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी मर्जी, आप कोई भी लाइट दे दो, लेकिन हम यहाँ पे सनलाइट दिए हैं क्योंकि सनलाइट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। बाकी अगर आप कोई दूसरा लाइट यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। और हम लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं, बिजली बचाओ देश बचाओ। ऑलरेडी हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा क्या है, संकट है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। इसलिए हम सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है। तो हम क्या किए, इस सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट दे दिए। यानी आप मार्केट में जाओ, सिल्वर क्लोराइड खरीद के लेके आओ और उस सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट दिखाओ। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हम सनलाइट दिखाएंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड किस में टूटेगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। और गेस आप लोग कर लिए होंगे कि वो 2 पार्ट क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन के अलावा इसमें कुछ है नहीं, तो उसी में ना टूटेगा। तो देखो यहाँ पे किस में टूटेगा, एक तो हो जाएगा सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो 2 पार्ट में टूट गया, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया क्लोरीन। यानी सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम सनलाइट दिखाए, ये 2 पार्ट में टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन में। अब देखो यार, देख के कह रहे हो कि सर इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है, क्लोरीन 2 है इधर 1 है। तो बैलेंसिंग पे पूरा का पूरा लेक्चर दिए हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं, जाके देख लो कि सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर बैलेंसिंग की बात आई है तो चलो हम कर देते हैं, और इसको मान लो कि एकदम सही हम किए होंगे, बाकी देखोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। ये हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का है, बेचारा क्रीम लगा के गोरा हो गया है। लेकिन जैसे ही इस गोरे को यानी सिल्वर क्लोराइड को धूप लगाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, बेचारा वाइट से ग्रे में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही धूप पड़ेगा इस सिल्वर क्लोराइड पे, क्लोरीन हमारा निकल के भाग जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। जैसे धूप इस पे पड़ा, क्या हुआ, क्लोरीन निकल के भाग गया, और क्लोरीन निकल के भागा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिल्वर बचा। और सिल्वर का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, चांदी आप लोग देखें ना, थोड़ा सा ग्रे कलर में होता है, वाइट नहीं होता है, ग्रे कलर में हल्का सा होता है। तो इसका कलर हो जाएगा ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट। और हमारा क्लोरीन कैसा होता है, येलोइश ग्रीन में होता है। ये क्लोरीन
ग्रीन। यानी जैसे ही हम क्या किए, सिल्वर क्लोराइड को लिए, आप मार्केट से क्या करो, जाओ सिल्वर क्लोराइड खरीद के लाओ, किसी एपरेटस में रख दो, किसी बर्तन में रख दो, और उस बर्तन को क्या करो, धूप में ले जाके कुछ देर रखो। जैसे कुछ देर धूप में रखोगे, क्या होगा, उसमें से क्लोरीन निकल के भाग जाएगा, और आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, सिर्फ और सिर्फ आपके एपरेटस में व्हाइट नहीं, ग्रे कलर का सब्सटेंस बच जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचेगा, क्योंकि जितना भी क्लोरीन रहेगा वो सारा क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल के भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा धूप को देखते देखते। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बेचारा ये वाइट था, धूप लगने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रेइश वाइट में चेंज हो जाएगा, और क्लोरीन तो भाग गया रहेगा। और क्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। तो ये रहा हमारा क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, जिससे हम आपको समझाने की कोशिश की है। अब लेक्चर यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या है और हमारे शरीर में कहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो पहला यूज ये है कि अगर किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर करना हो, किसको, इम्प्योर मेटल को अगर प्योर करना हो, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं। आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस अभी हम पढ़ाएं ना आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में आता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं किसी इम्प्योर मेटल में, तो वो इम्प्योर मेटल प्योर में चेंज हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप लोग क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नहीं पढ़े तो जाके एक बार 8th को क्या करें, पढ़ के आए, वहाँ पे नॉलेज आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम मेटल को प्योर करने में यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। और दूसरा, हमारे शरीर में कहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो अगर हम किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, यानी अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिए, तो हमारे स्टोमक तक जाता है, और हमारे स्टोमक में जाके वो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है। तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यानी कोई बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट गया, या कोई बड़ा सब्सटेंस स्मॉल सब्सटेंस में टूट गया, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही काम हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन में भी होता है। तो डाइजेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा डिटेल वीडियो। आप लोग एंजॉय किए होंगे, ऐसे एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिल द नॉलेज।